हाय एवरीवन, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में चैप्टर 1 करणी एवं घातांक यानी कि इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे। तो पहले हम इसे बेसिक से समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्या नियम होते हैं, फिर उन नियमों को तथा बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसानी से हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके हर डाउट क्लियर हो सके आसानी से। तो चलिए सबसे पहले हम घातांक पढ़ते हैं यानी कि इंडिसेस पढ़ते हैं। किसी भी बड़ी संख्या को संक्षिप्त में प्रदर्शित करने के लिए उसे घात के रूप में लिखा जाता है। देखिए घातांक क्या होता है, किसी भी बड़ी संख्या को जब हम संक्षिप्त में उसे लिखते हैं तो क्या होता है, वो जो ऊपर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये जो 10 की पावर 3 दिया हुआ है, तो ये 10 की पावर जो 3 है, यहाँ पे जो 3 है यही क्या है, घातांक है। और ये जो नीचे वाला जो है 10 वो क्या होता है, बेस, जिसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं और हिंदी में आधार बोलते हैं। तो इसको आधार बोलेंगे और ऊपर वाला जो ये नंबर दिया हुआ है 3, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं या फिर घातांक या फिर हम घात बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 की पावर 3 में 10 आधार है और 3 उसकी क्या है, घात या फिर घातांक या फिर अंग्रेजी में हम पावर भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं क्या, घातांक के नियम यानी कि रूल ऑफ इंडिसेस। देखिए सबसे इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है क्या, घातांक के नियम का है। यदि आप घातांक का नियम समझ जाते हो फिर ये चैप्टर ही इजी हो जाता है आपके लिए। जितने भी 6 आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे के सारे रूल्स आपको लिखने हैं और प्रत्येक इसमें जितने भी रूल्स दिए हुए हैं प्रत्येक रूल्स पे आपको अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा और ये साथ ही इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये क्या दिया हुआ है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब सबसे पहले हम फर्स्ट रूल को समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, a की पावर m गुणे a की पावर n दिया हुआ है और बराबर में करके a की पावर में m प्लस n दिया हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि यानी कि आधार, ये जो a है ये क्या है, दोनों यहाँ पे a आधार है और ये पावर है। यदि आधार यानी कि अंग्रेजी में इसे बेस बोलते हैं, यानी कि जब बेस क्या हो, सेम हो और पावर अलग अलग हो तो वो क्या होता है, बेस पे वो दोनों पावर जुड़ जाते हैं। क्या बोला मैंने, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया हो, 5 का स्क्वायर गुणे 5 का देखिए 5 की पावर 4 दिया हो। अब इन दोनों का ये जो है यहाँ पे इसका जो फाइनली जो आंसर आएगा, तो देखिए 5 की पावर क्या आएगा, यहाँ पे ये क्या है, दोनों बेस सेम है तो यहाँ पे 5 वैसे ही लिख लेंगे जैसे a लिखा हमने, और ये 2 और ये 4 ये क्या हो जाएगा, दोनों ही जुड़ जाएगा आपस में। तो 2 और प्लस 4 ये क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो 5 की पावर 6 हो जाएगा। तो यही ये रूल कह रहा है। तो देखिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या, दूसरा एग्जाम्पल, यदि 7 के पावर मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया हो और गुणा में करके क्या दिया हो, 7 की पावर 9 दिया हो, तो इसका जो फाइनली आंसर क्या आएगा, एक बार आप इसे सॉल्व करिए। बिल्कुल ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो आधार दिया हुआ है इसे हमें आधार को लिख लेना है। जब आधार सेम हो तो हमें पहले आधार को लिख लेना है और ऊपर जो ये पावर है, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि 4 + 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 की पावर यहाँ पे 13 हो जाएगा। और इस पे एग्जाम्पल देखते हैं और भी क्लियरेंस के लिए आपके। तो देखिए यहाँ पे 11 की पावर यदि हम 4 लेते हैं और गुणा में 11 की पावर 5 लेते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो 11 की पावर यानी कि 11 ये क्या है, 11 बेस है तो बेस सेम रहेगा और ये ऊपर जो पावर है वो जुड़ जाएगी, 11 की पावर 9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरा रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a की पावर m भागा में करके a की पावर n दिया हुआ है, फिर यहाँ पे a की पावर m - n दे दिया हुआ है। जब भी कोई भी पावर यानी कि कोई भी घातांक दिया हो और वो भाग में होता है, अगर बेस सेम है यानी कि आधार यदि सेम होता है तो जो पावर होते हैं वो घट जाते हैं। देखिए यहाँ पे m की पावर m - n दिया हुआ, तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एग्जाम्पल देते हैं। देखिए मान लीजिए 7 की पावर यहाँ पे 5 है और भाग करके क्या दिया हुआ, 7 की पावर 3 दिया हुआ, तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा, 7, यानी कि ये आधार देखिए इसके अनुसार आधार क्या है, यहाँ पे सेम है तो हम सेम लिख देंगे और 5 और -3 हो जाएगा, जो पावर होगा 5 - 3 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, तो 7 की पावर इसका 2 आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देते हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 11 की पावर 4 दिया हुआ है और भाग करके 11 की पावर 2 दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा क्या, 11 की पावर 4 - 2 होगा। इसके अनुसार देखिए बेस क्या है, सेम है और इसके पावर क्या होंगे, कभी भी घट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भाग का साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 की पावर 4 में से 2 गया तो 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए रूल नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि a की पावर n और सबका होल पावर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो ये जो होता है तो
m में ये क्या करता है, ये जो पावर होता है ये m में गुणा हो जाता है। यहाँ पे देखिए a की पावर m गुणे n हो जाता है। इस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि 7 की पावर 2 दिया हो और 7 की पावर 2 की इसके भी पावर क्या दिया हो, होल पावर 3 दिया हो, तो पता है इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। 7 की पावर जो होगा ये 2 और गुणा 3 हो जाएगा। इसके अनुसार समझ में आ रहा है, ये 2 गुणे 3 हो जाएगा और इसका जो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि 7 की पावर 6। कहना क्या चाह रहा है ये, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 की पावर 2 दिया हुआ इसका पावर 3, यानी कि जो ये देखिए इसको हम एक्सप्लेन करके समझाते हैं आपको। देखिए 7 गुणे 7 ये एक बार हो गया, 7 गुणे 7 ये 2 बार हो गया, और एक और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। यानी कि ये 7 का स्क्वायर जो दिया हुआ वो 3 बार गुणा, यहाँ पे देख रहे हैं 7 का स्क्वायर उसके पावर जो 3 दिया हुआ, यानी कि 7 की स्क्वायर का 3 बार गुणा, तो ये 7 गुणे 7 क्या हो जाएगा, 7 की स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। कभी भी इस तरह का जो दिया हो, होल पावर 3 दिया हो या फिर कुछ भी दिया हो, तो वो आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। अब देखिए रूल नंबर हम 4 समझते हैं। क्या दिया हुआ है कि a की पावर m दिया हुआ है और गुणे एक b की पावर m दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ab की पावर m हो जाएगा। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे बेस यहाँ पे जो दिया हुआ है यानी कि आधार अलग अलग है, तो जब आधार अलग अलग है लेकिन पावर आप देखेंगे mm सेम है, इसको देखिए यहाँ से समझिए। 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 और 7 आप देखेंगे पहले में क्या होता था कि पहले गुणा में बेस सेम था, यानी कि ये नीचे वाला जो नंबर था वो सेम था, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला नंबर अलग है और ऊपर वाला गुणा में है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये नीचे वाला जो नंबर है तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और इसकी पावर एक ही पावर हम लिखेंगे, इन जो दोनों पावर में से एक पावर लिख देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 7 35 की पावर यहाँ पे जो 3 होगा ये हमारा फाइनली आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसी पे बेसिस पे इसको आप सॉल्व करिए। 7 की पावर 5 दिया हो और 3 की पावर 5 दिया हो, इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 7 गुणे 3 और इसके होल पावर ये एक ही हम 5 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 21 की पावर 5 दिया हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस रूल को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a की पावर m भागे में b की पावर m दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बटे b की टोटल पावर क्या है, m। तो इसको देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 9 की पावर 3 दिया हुआ और भाग में 7 की पावर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, पावर सेम है। देखिए ये जो भाग वाला है वो सेम, जो पहले हमने दूसरा रूल पढ़ा था वो भाग की तरह वैसे ही है, लेकिन हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 की पावर 3 दिया हुआ तो इसको हम 9/7 लिख सकते हैं, और टोटली यहाँ पे पावर जो है 3 लिख सकते हैं। 9/7 ये भी तो क्या है, भाग के रूप में ही है, इसी को बस एक्सचेंज कर दिया है ऐसे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो रूल दिया हुआ है a की पावर 0 बराबर 1 दिया हुआ है, यानी कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 7 ले लेते हैं, 7 की पावर यदि 0 रखेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो 1 ही होगा। 5 की पावर यदि आप 0 रखते हैं उसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। 6 रखते हैं, 6 की पावर 0 रखते हैं, उसका भी आंसर 1 आएगा। यानी कि कुछ भी आप लेते हैं, कोई भी नंबर लेंगे, यदि उस नंबर का यदि पावर आप 0 करते हैं तो वो उसका जो वैल्यू आता है वो 1 आएगा। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ पे 7 के पावर 3 दिया हुआ और भागा में क्या दिया हुआ है, 7 की पावर 3 ही दिया हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी रूल जो अकॉर्डिंग था उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 और ये जो भागा है यानी कि यहाँ पे क्या है, नीचे बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो यानी कि ये घट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3, यानी कि 7 की पावर 3 में से 3 गया यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखिए एक्सपेंड करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बटा 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये से 7 से ये कट जाएगा, इस 7 से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि टोटल ये क्या हो जाएगा, सब 1 बार में कटेगा। इसका जो फाइनली जो आंसर आएगा क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 7 की पावर 0 बराबर क्या आया, 1 आया। ये सब एक एक बार में कट जा रहा है तो फाइनली 1 ही आएगा इसका आंसर। तो यही क्या है, यही प्रूफ है। अब रूट के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को भी हम समझते हैं। ये सारे के सारे जो रूल्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और इससे सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n रूट a दिया हुआ है और बराबर करके a की पावर 1/n दिया हुआ है। तो इसको हम देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे रूट में 3 है, 2√3 दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी नंबर होता है, कुछ भी नंबर हो, यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे कुछ भी हो, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बेस है इस बेस के ऊपर पावर के रूप में क्या करते हैं, 1/2 लिख देते हैं।
अगर यहाँ पे 4 होता तो 1/4 लिख देते, अगर यहाँ पे 5 होता तो 3 की पावर 1/5 लिख देते। यानी कि 1 में करके हम वो जो लिखा रहता है यहाँ पे रूट के जगह पे, तो हम क्या करते हैं वो लिख देते हैं पावर के रूप में। आपको समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 7 दिया हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे? यानी कि 7 की पावर 1/5, यही होगा। आपको समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि m रूट फिर अंदर में उसके n रूट a दिया हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए क्या होता है, m और n का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है और जो a होता है रूट में आ जाता है। देखिए इस पे एग्जाम्पल हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 रूट में यहाँ पे फिर से 2 रूट में अंदर 16 दिया हुआ, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए क्या होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरीके से m और n यानी कि ये दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो अंदर वाला होगा वो ऐसे हम लिख देंगे। तो इसका फाइनली जो आंसर आ गया, देखिए 2 दूना 4 हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको, और ये 16 हो गया। अब इसको हम क्या बदलेंगे, इसको हम पावर में लेके जाते हैं। तो देखिए पावर में जैसे लेके जाएंगे तो 16 की पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब हम देखिए ये जो 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 16 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4, यानी कि इस 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, समझ में आ रहा है? यानी कि हम ऐसे 16 को अगर एलसीएम निकाल दे तो 16 ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 की पावर 4 जब लिख सकते हैं 16 को, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1/4 आपको दिखाई दे रहा है। अब यही 1/4 जब बाहर आएगा तो देखिए ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो इसका जो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 इसका आंसर होगा, क्योंकि 4 से 4 कट गया तो इसका 2 आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना होता है। रूल 3 को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए रूट m दिया हुआ है और अंदर क्या दिया हुआ है, a/b दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जब एक्सपेंड करेंगे आगे यानी कि इस रूल में, तो देखिए m रूट a हो जाएगा, भागे में m रूट b हो जाएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल पे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टोटल रूट में 32 बटा क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो इसका जो फाइनली होगा, इसको आगे ले चलेंगे सॉल्व करते हुए, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में यहाँ पे 32 हो जाएगा और फिर रूट में यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर हम आगे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम दोनों को ही क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूट में लिख सकते हैं जब ऐसे दिया हुआ टोटली का। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे रूल 4 दिया हुआ है, यदि रूट n अंदर a दिया हुआ और सबकी पावर m दिया हो, तो a की पावर यहाँ पे जो रूट में लगा रहता है वो उसके पावर में बदल जाता है और इसके होल पावर में क्या होता है, ये m होता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे कि क्या 3 रूट में यहाँ पे 8 दिया हुआ और सबकी पावर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम क्या करते हैं, 8 दिया हुआ, कोई भी यहाँ पे जो आगे नंबर होता है रूट में, यहाँ पे रूट के पहले वाला, वो क्या करते हैं, 8 की पावर हम 1/3 लिख सकते हैं। रूट को हटाने के लिए हमें 1/3 लिखना होगा। यहाँ पे कोई भी नंबर रहे उसी तरह का नंबर हमें यहाँ पे लिखना होता है, यानी कि बटे में लिखना होता है। तो 8 की पावर 1/3 हो गया। अब सबकी पावर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख लेते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 8 को यदि हम एलसीएम निकालते हैं, यदि 8 को अभी एलसीएम नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पावर में, यानी कि इसे गुणा में हम कर देंगे, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा जैसे गुणा होगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 और उसकी पावर क्या, 2/3 लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ही ये हटेगा ब्रैकेट, तो ये यहाँ पे गुणा का साइन हो जाएगा, और गुणा का साइन जैसे होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा क्या, 2 की पावर 2 बचा। अब 2 की 2 पावर क्या होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 गुणे 2 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5वां रूल क्या है, यदि n रूट में a भी दिया हुआ है, तो ये दोनों यदि हम अलग अलग करते हैं, मान लीजिए कि अंदर वाला यदि हम प्रोडक्ट में यहाँ पे दोनों को हम अलग अलग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे गुणा के रूप में देखिए ये अलग हो जाएगा प्रोडक्ट, और इसका ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगा इसी करनी में। समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे आपका सारा का सारा जितना भी डाउट है क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ। अब मान लीजिए कि -3 का स्क्वायर दिया हुआ, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये अलग है, ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। तो ये क्वेश्चंस को पहला हम सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए -3 दिया हुआ है, -3 को हम गुणा और ये -3 कर देंगे। तो इसको जब हम माइनस और माइनस जब आपस में गुणा होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है।
तो इसके बराबर में हम प्लस तो लिखेंगे नहीं, प्लस ऐसे ही जाहिर हो जाता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ में आता है, वहाँ पे प्लस रहता है। तो 3 3 आपस में गुणा होगा तो 3 3 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो -3 की पावर 3 है, यानी कि -3 का गुणा 3 बार करना है, यानी कि -3 गुणे -3 गुणे -3। तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल देखिए माइनस माइनस आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो प्लस बचेगा उस प्लस से इस माइनस में क्या होगा, गुणा होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे 3 तिया कितना होता है, 9 होता है, और 9 तिया कितना होता है, 27 होता है। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो -27 आएगा। अब -2 की पावर 4 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए -2 गुणे -2 दिया हुआ है, 3 हुआ, और फिर गुणा करके -2 दिया हुआ है। इसका फाइनली आंसर कितना आएगा, देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनस और माइनस दोनों आपस में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, प्लस होता है। अब प्लस और माइनस, प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो प्लस में 16 ही आएगा। अब देखिए इसका भी एक रूल्स होता है, क्या, सम और विषम। विषम यानी कि जब नंबर सम होते हैं, यानी कि ये जो पावर सम दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 ये सारे के सारे क्या होते हैं, सम होते हैं। और इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो जब पावर इवन हो यानी कि सम दिया हो तो उसका जब यदि सब में माइनस दिया हो तो उसका जो प्रोडक्ट आता है फाइनली वो प्लस में आता है। यदि पावर विषम दिया हो यानी कि ऑड नंबर में दिया हो, 3 5 7 इस तरीके से दिया हो और माइनस सब में लगा हो तो क्या होगा, उसका जो फाइनली आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस, तो माइनस ही उसका फाइनली आंसर में आएगा। और फिर नंबर का प्रोडक्ट आएगा। समझ में आ गया आपको। रूट के बाहर क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्यूब रूट -8 दिया हुआ है, तो क्यूब रूट -8 का मान बताओ आप। तो इसको आप सॉल्व करो, तो देखिए इसको एक बार ट्राई करो आप, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, और ये देखिए ये जो क्यूब रूट दिया हुआ है इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पावर में हम 1/3 लिख देंगे, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा क्या, कोई भी रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे दिया होता है उसको हम 1 बट्टे में करके लिख देते हैं, यानी कि -8 की पावर 1/3 लिख दिए। अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब -8 दिया हुआ है, -8 को यदि हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना 2 का गुणा हुआ है। तो यहाँ पे -2 लेते हैं, यदि -2 की पावर 3 ले देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, दूना 8 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 होगा। तो यही 2 की पावर 3 हमने यहाँ पे लिखा है। अब सबका यहाँ पे ब्रैकेट में क्या करते हैं, 1/3 लिख देते हैं। इसी के तो अंदर की बात है, देखिए 1/3, और ये 8 को ही हमने ऐसे लिखा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो -2 है, -2 को हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, आपस में इन लोगों का गुणा हो जाएगा। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, -2 की पावर 1 होगा, तो 1 होगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो -2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यूब रूट 7 की पावर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मान बताने के लिए बोल रहा है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से इसको ट्राई करिए, यानी कि पहले क्वेश्चन की तरह इससे पहले वाला, तो वैसे ही सॉल्व करना है आपको। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7 है, इस क्यूब रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 की पावर में 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल ये जहाँ पे जो भी लिखा रहता है 1 बटे में हम करके लिख देते हैं। और ये पावर टोटली पावर 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए 7 की पावर, ये ब्रैकेट हटाएंगे जैसे, तो क्या हो जाएगा 1/3, और ये 3 गुणा में बदल जाएगा, तो 3 से 3 ये क्या हो गया, कट हो गया। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रूट में 12/121 दिया हुआ है। देखिए इसमें आपको जनरली 1 से लेकर 20 तक कम से कम आपको सारे के सारे जो स्क्वायर हैं यानी कि वर्ग हैं उसको आपको अंदाज से याद रखना है, ताकि वो इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, और इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही वो क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो इसको हम बराबर करके कैसे लिख सकते हैं, रूट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 गुणे 2 गुणे 3। 12 को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 दूना 4 3 12, जैसे एलसीएम में हम एलसीएम लेंगे अलग से तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12, यही तो होगा।
और बटा में क्या लिख सकते हैं 121 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि 11 गुणे हम 11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए करनी का नियम होता है क्या कि जो भी दो दो पेयर में होता है, यानी कि देखिए 2 और 2 ये क्या है पेयर में है, यहाँ पे 11 11 क्या है पेयर में है, तो जो भी नंबर पेयर में होते हैं वो क्या होते हैं इस करनी वाले जगह से बाहर आ जाते हैं, करनी से बाहर आ जाते हैं। जिनका पेयर नहीं बनता है वो करनी में ही रह जाते हैं, करनी इन्हें क्या करता है अपने अंदर पकड़ के ही रखता है। तो देखिए 2 क्या है 2/11, और जो पेयर में होते हैं हम उसको क्या करते हैं एक ही बार लिखते हैं, यानी कि 2/11। हम यहाँ पे देखिए 2/11 क्या करते हैं बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे ऊपर में क्या है 3 दिया हुआ है, तो 3 जो है रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा 2/11, यानी कि 2√3/11। यही इसका क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले वाला जो इससे हमने क्वेश्चन लगाया, इससे पहले वाला, उसके क्लियरेंस के लिए और भी क्लियरेंस के लिए उसी बेस पे ये सेम क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या करिए वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करिए। देखिए जितने भी आपको यहाँ पे यदि कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप वहाँ पे आप वीडियो जहाँ भी आपको इसमें डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, वहाँ पे आप वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर वहाँ पे आसानी से उसे समझिए, उससे पहले फिर आगे बढ़िए। देखिए तो उसी बेस पे सेम क्वेश्चन है ये, तो आपको क्या करना है इसे वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। तो चलिए अभी से हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए अब यहाँ पे रूट में हम क्या करेंगे, इसको हम 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 75 का जब हम एलसीएम लेंगे अलग से तो क्या हो जाएगा, देखिए 75 का, तो यहाँ पे 5 5 एकम 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो 5 5 25 हो गया, तो 5 दिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितने बार में जाएगा तो 1 बार में जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 75 को 5 गुणे 5 गुणे 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 169, ये 169 जो दिया हुआ है ये किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है, तो 13 का है, 13 गुणे 13, तो 13 का स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए पेयर में जो होता है हमने क्या बताया वो करनी के बाहर निकल जाता है, तो ये पेयर में है और ये पेयर में है, तो एक जो नंबर होता है हम बाहर में लिख लेते हैं, और ये देखिए ये 3 क्या होगा बाहर नहीं निकल पाएगा, तो 5 बाहर निकाल लेते हैं, और रूट में ये क्या आ जाएगा 3 रह जाएगा, और 13 है तो 1 13 को हम क्या कर देंगे बटे में लिख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो देखिए 13 गुणे 13 है और यहाँ पे 5 गुणे 5 है। जब दोनों पेयर में होते हैं, कोई भी नंबर जब पेयर में होता है करनी के अंदर होता है, तो वो पेयर क्या होता है उस पेयर में से एक नंबर होता है वो बाहर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर बाहर आया, वैसे यहाँ पे जो 13 में से 13 गुणे 13 है उसमें से एक नंबर यहाँ पे बाहर आ गया है, लेकिन 3 क्या है पेयर में नहीं है तो वो अंदर ही रह गया है। आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम सवाल सॉल्व करते हैं। 6 दिया हुआ है 243 की पावर 3/5 दिया हुआ है को सरल कीजिए। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, तो इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करिए। तो सबसे पहले हम 243 का क्या करते हैं पावर में लिखने के लिए किसी नंबर का हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पावर में लिखते हैं इसको, ताकि देखिए यहाँ पे 5 है तो हो सकता है कोई नंबर की पावर 5 आए, 5 से 5 कट जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे इसको एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो देखिए 243 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये कितने बार में कटेगा, तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 और 24 हो गया और एक बार में कट जाएगा। फिर 3 से लेंगे, 3 दूने 6 और 3 सते 21 हो जाएगा, फिर 3 9 27 और ऐसे ही फिर 3 से ये कितने बार में कटेगा 3 बार में कटेगा और फिर से 3 बार में कटेगा। तो ये क्या हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 का गुणा कितनी बार 5 बार। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो 3 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या 243 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 5 और उसकी पावर क्या लिख देंगे हम 3/5 लिख देते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो 3/5 जैसे ही हम यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 गुणे 3 बटा यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 से 5 ये क्या हो जाएगा, जब गुणा के रूप में है तो कट जाएगा, तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा 3 की पावर 3 आएगा। और जैसे ही हम 3 की पावर 3 को गुणा करेंगे तो ये और एक्सपेंड होकर ये ऐसे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9 तिया कितना हो जाएगा 27 से इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है 2 की पावर x + 3 दिया हुआ है बराबर 64 दिया हुआ है। तो x का मान हमें क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर हम x का मान कैसे बताएंगे, जनरली यहाँ पे क्या दिया हुआ पावर में दिया हुआ और बराबर 64 दिया हुआ है, तो इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे जनरली हम सोच सकते हैं ऐसा क्या कि यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं उसकी पावर कुछ होगा और उसके पावर का यहाँ पे देखिए इस पावर से यदि हम इक्वल करके लेते हैं, अगर मान लीजिए दोनों का पावर इक्वल हो जाता है तो ज़रूर आ जाएगा हमारा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले बेस इक्वल करते हैं। तो 2 की पावर यहाँ पे x + 3 ही ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो, और यहाँ पे बराबर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि 64 को यदि हम मान लीजिए एलसीएम लेते हैं
तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, 2 दूना 64। यही एलसीएम लेने पे क्या आएगा। तो देखिए ये कितना नंबर है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर हम 6 लिख सकते हैं। 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 2 और 2 क्या हो गया, यहाँ पे बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, यानी कि पावर भी सेम होगा। तो x + 3 बराबर हम 6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3 है, जब बराबर के इधर जाएगा तो 6 - 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यानी कि यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 2x की पावर 7 दिया हुआ है बराबर 6 की पावर 7 दिया हुआ है, तो x का मान बताइए। देखिए पहले वाले 7वां की तरह है, तो एक बार वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना चाहिए ताकि आसानी से आपके क्वेरी जितने भी हैं सॉल्व हो सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2x की पावर 7 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देखिए 2x की पावर 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 की पावर 7 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x का मान कितना होगा। देखिए तो 2x, यहाँ पे पावर तो सेम है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2x बराबर 6 लिख सकते हैं। पावर को हम छोड़ देंगे क्योंकि x का मान ही निकालना है, तो ये दोनों बराबर ही है, तो अंदर वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। 2x बराबर 6 लिख देते हैं। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गुणा में है, तो जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 2 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो x बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। 2 की पावर 2 दिया हुआ और उसके पावर में क्या दिया हुआ है, x + 2 दिया हुआ बराबर 64 दिया हुआ है। तो इसमें हमें x का मान यहाँ पे जो दिया हुआ है इसी का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे लॉजिकल सोचिए, यहाँ पे 2 की पावर 2 है और ब्रैकेट में क्या है, x + 2 है। तो जैसा कि हमने क्या पढ़ा था, यदि मान लीजिए इस तरह का नंबर होता है, मान लीजिए a की पावर कोई m है और उसके पावर n है, तो क्या हो जाता है इसका, हमने पढ़ा था ना अभी, a की पावर m और n हो जाता है, यानी कि ये दोनों आपस में गुणा हो जाता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, ये 2 इन दोनों में गुणा कर देगा तो क्या हो जाएगा, 2x और प्लस इसमें भी गुणा करेगा और साथ ही इसमें भी गुणा करेगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2x + 4 लिख सकते हैं बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा क्या, 2 की यदि गुणा 6 बार हम करेंगे तो 64 आएगा, तो 2 की पावर 6 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी बेस और यहाँ पे भी बेस क्या है, दोनों जगह सेम है। तो अब हम क्या कर लेंगे, तो 2x + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 ले लेंगे, यानी कि हमें अब सिर्फ पावर से मतलब है। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से ये 4 घट जाएगा, प्लस में 4 है, इधर बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 बचा, और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा, यानी कि 2 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 में से 4 गया, यहाँ पे 2 बचा है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1, यानी कि फाइनली जो हमारा x बराबर जो वैल्यू आया वो क्या हो गया, 1 ही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया हुआ है कि 3 - √7 बटा 3 + √7 दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या है, डीएलएड के 4th सेमेस्टर एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा आप। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम परिमेयकरण द्वारा सॉल्व करते हैं। देखिए किसे सॉल्व करते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। तो इसे सॉल्व करने की जो प्रक्रिया होती है, परिमेयकरण करते हैं, और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो रेशनलाइजेशन हमें करना होता है, रेशनलाइज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसको समझिए, हम कभी भी जब भी ऐसे दिया हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वैसे ही एक बार उतार लेना है। तो 3 + ये √7 दे दिया, हमने इस क्वेश्चन को वापस से उतार लिया। अब हमें क्या करना है कि जो नीचे वाला बटा में यानी कि जो हर दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणा करने के बाद इसके जस्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए प्लस वाला साइन दिया हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट साइन वाला सेम हमें लिखना है, लेकिन अपोजिट साइन देना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमें माइनस लेना है, और सेम नंबर हमें क्या करना है, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए
सेम नंबर यहाँ पे लिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस का क्या करा हमने, साइन चेंज कर दिया। तो 3 माइनस रूट 7 और बटा सेम नंबर करना है, क्योंकि दोनों को कट करने पर 1 आ जाएगा, तो इससे इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने सेम नंबर लेना होता है। तो 3 माइनस रूट 7 बटा 3 माइनस रूट 7 हो गया, इसी का जस्ट अपोजिट साइन वाला लेना। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। अब यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है और इसके बदले यहाँ पे 5 है, 5 और 5 आपस में गुणा होता है तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 माइनस रूट 7 जो है सेम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और बटा में हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे ये देखिए, आप यदि देखेंगे तो ये आपको किस फॉर्मूले में दिखाई पड़ेगा, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में दिखाई पड़ेगा, और जो नीचे वाला नंबर है यहाँ पे ये किस में दिखाई पड़ेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दिखाई देगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी इंटू क्या आता है, ए माइनस बी होता है। ये देखिए अलग टर्म है, तो ए प्लस बी और ए माइनस के रूप में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, उसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि ये हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। इसकी तरह बी वाला जो हिस्सा दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, देखिए 7 दिया हुआ है, यानी कि रूट में 7, और इसकी भी हम क्या है, स्क्वायर कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ पे ए माइनस बी, ये भी यहाँ पे ए माइनस बी दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हमने इसे क्या करा, लिख लिया। अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 माइनस रूट 7 दिया हुआ और इसकी पावर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व, देखिए ए माइनस बी के स्क्वायर पे, होल स्क्वायर पे ये टिका हुआ है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी पे हमें ऊपर वाला क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। तो पहला क्या है, ये ए के रूप में है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लेते हैं। बी का स्क्वायर करना है, यानी कि रूट 7 का हमें स्क्वायर करना है। माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 लिख देंगे, और फिर गुणा, सबसे पहले 3 लिखेंगे, ए ये हो गया। अब अंदर वाला यानी कि बी का गुणा करेंगे, तो बी क्या दिया हुआ है हमारा, रूट 7 दिया हुआ है, ये हो गया। ऊपर वाला एक्सपेंड कर दिया हमने। अब नीचे वाला करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे है तो माइनस लिख लेते हैं। देखिए 7 है, रूट अंदर रूट 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब 7 यानी कि रूट और रूट का जब आपस में स्क्वायर होता है कभी भी, तो रूट जो होता है वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ से रूट कट जाएगा, जैसे स्क्वायर हुआ है तो यहाँ से क्या होगा, रूट कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 7 बचेगा। 9 में से 7 गया, यही बचा। क्या करेंगे, 3 स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। 7 है, इसको आज हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 ही होगा। ये सिर्फ करणी कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 7, और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 तिया यहाँ पे क्या दिया, 6 हो गया। 6 रूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन दोनों का जब गुणा होगा तो बटा में क्या होगा, 9 में से 7 गया, बचा क्या, तो 2 बचा। अब हम इसको जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। 16 माइनस 6 रूट, यहाँ पे 7 बचा और नीचे क्या बचा, 2 बचा। अब हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये 2 से ये कट जाएगा, 8 बार में कटेगा, ये 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। देखिए 8 बार में कटा और ये 2 से 3 बार में कटा, क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग लिखना है, इसलिए ये दोनों ही नंबर में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 रूट क्या हो जाएगा, 7 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और वीडियो को क्या करिए, वापस से यहाँ पे बैक करके इसे दोबारा से देखिए, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा मैं आपसे, क्या कि इस वीडियो लेक्चर को आप कई बार देखिए और साथ में प्रैक्टिस भी करिए, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हों और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। देखिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम इससे बेहतरीन क्वेश्चन और एडवांस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, और वो सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो ज़रूर आप देखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी कोई आसानी से पढ़ सके और इस मेथड को आसानी से समझ सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।